नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे पाकिस्तान झुक गया और विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को तैयार हो गया है। आज पाकिस्तान अभिनंदन को रिहा करेगा। यह हिंदुस्तान का अभिनंदन है और अभिनंदन का वेलकम। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, ये देश का अभिनंदन है। हिंदुस्तान की जीत का अभिनंदन है। कूटनीतिक जीत का अभिनंदन है। नई नीति और नई रीति का अभिनंदन है। जिस अच्छी खबर का इंतजार 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, आखिर वो आ ही गई। वीर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटेगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत की चेतावनी का ही असर है कि कल तक विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर सौदेबाजी कर रहा पाकिस्तान आज झुक गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जल्द भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है। And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out, see if we can get some organization and some peace. अमेरिका की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान झुक गया है और बिना किसी शर्त के विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर हामी भी भर दी। अब पूरा देश वीर पायलट के वेलकम को तैयार है। इंतजार है उस वीर सपूत का जो पाकिस्तान की गिरफ्त में भी शेर सा जिगर लिए खड़ा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं। शंकर, जाहिर तौर पर जिस वीर जाबाज पर पूरे देश को गर्व है, आज पाकिस्तान उसको छोड़ेगा, वो भारत लौटेंगे। किस तरीके से वहां पर रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्या अपडेट्स है? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी भी मुठभेड़ जारी है, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, उसके बाद क्या कुछ रुख आप देख रहे हैं? विंग कमांडर अभिनंदन की अगर बात करें तो तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में बाघा बॉर्डर होते हुए वो भारत में प्रवेश करेंगे और उसके प्रवेश करने के बाद उनके माता पिता वहां पहुंच चुके हैं। आज सुबह में ही यहाँ राजधानी दिल्ली से वो अमृतसर पहुंचे और अमृतसर से वो बाघा बॉर्डर पहुंचे हैं उनके माता पिता। और इसके साथ ही जिस वक्त में अभिनंदन वहां से भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगे, वो एयरफोर्स के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उस जगह मौके पे होंगे और वो अपने साथ में लेकर उन्हें फिर हो सकता है दिल्ली लाया जाएगा। और दिल्ली लाने के बाद सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, उनकी तबीयत कैसी है, उनके हालात कैसे हैं, इस मामले का जायजा लिया जाएगा। तो सबसे पहला उनका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद इस मामले में एयरफोर्स के तमाम जो अधिकारी हैं वो पूछताछ करेंगे। पूछताछ सामान्य सी एक प्रक्रिया है जो एक वो की जाएगी कि किस तरह से बाकायदा वो वहां पे गिरे, किस तरह से उसकी वहां पे पाकिस्तानी फौज के हाथ में लगे और किस तरह से बाकायदा उसके साथ में ट्रीटमेंट किया गया। तो इन तमाम मसलों पर वहां पे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद हालांकि वो पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी काफी गुप्त रखी जाती है और उस मामले में किसी को औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जाती है। उसके बाद इस मामले में जो उनके परिजन जो है अपने परिजन के साथ उनको वापस भेजा जाएगा। तो इसके बाद वो चेन्नई जाते हैं या बेंगलोर केरल जाएंगे, वो उन पर निर्भर करता है। तो फिलहाल तो इतना स्पष्ट है कि 12 से 1 बजे के लगभग में पाकिस्तान से होते हुए बाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करेंगे अभिनंदन। और उस वक्त में वहां पर तमाम जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं वो भी होंगे, बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। इसके साथ ही वहां पर जो उनका अभिनंदन करने के लिए अभिनंदन करने के लिए काफी बड़े संख्या में वहां पे आम लोग भी वहां पहुंच रहे हैं, स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। तो बाघा बॉर्डर पर आज की जो स्थिति है वो काफी वहां पर दर्शनीय होगी, क्योंकि वहां पर जो भारतीय गीत संगीत और भारतीय नारों से बाकायदा वो जगह गूंजेगा। और अभिनंदन को बाकायदा जब भारत में प्रवेश करते ही उस वक्त में वहां पर तमाम जो स्थानीय पुलिस बीएसएफ के जवान होंगे। तो अभी इंतजार किया जा रहा है और 12 से 1 बजे के बीच में
ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएगी। हालांकि अगर बात करें आतंकी गतिविधियों की बात करें तो पाकिस्तान अब भी नहीं मानने वाला है अनुपम। आज भी सुबह में आज सीज फायर का उल्लंघन करते हुए वो जिस तरह से बाकायदा वहां से गोलीबारी चल रही थी और हालांकि 2 आतंकी मारे गए, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस मामले में तमाम देखा जाए तो पाकिस्तान का जो ये चाल चरित्र चेहरा है वो अक्सर देखता रहेगा। और इसी बीच में एक और आपको मैं इनपुट देना चाहता हूं कि जैसे आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का जो सरगना है, चीफ है, उसके भी पाकिस्तान में होने की पुष्टि कर दी गई है और वो पुष्टि खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने की है। और मसूद अजहर पाकिस्तान में रह रहा है। हालांकि जिस तरह से पहले वो कहता रहता है, पाकिस्तान कहता था कि वो पाकिस्तान में ना रह के वो पाक अधिकृत कश्मीर में रहता है, यानी पीओके में रहता है। लेकिन आज जो है बाकायदा इस मामले पर वो वहां के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि की कि वो है वहां पर, लेकिन वो काफी बीमार हालत में है। तो इस बात की जो पुष्टि होती है, चाहे वो बीमार हालत में है या किसी और भी हालत में है, लेकिन इस बात की पुष्टि होती है वो पाकिस्तान में है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से पाकिस्तान इस बात का रोना रोता है कि वो आतंकवाद बिल्कुल बिल्कुल शंकर, ये जाहिर तौर पर ये दोहरी नीति और ये झूठ का जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तैयार करता है ये सबके सामने अब जाहिर हो चुका है। लेकिन सवाल यहां पर ये, दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं, ये बताइए कि जब अभिनंदन को भारत लाया जाएगा कौन से प्रोसेस होता है, क्या बाकायदा वो प्रोसेस होता है, उसको अगर आप बता पाएं तो बताइए, और कितना वक्त इस सारे प्रोसेस में वहां पर लगेगा? देखिए जो प्रोसेस अभी सुबह से ही पाकिस्तान में वो सारे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और बाघा बॉर्डर पे जो एक वहां पर पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और बाघा बॉर्डर पर जो फिर सिग्नेचर की जो प्रक्रिया होती है, उस सिग्नेचर की प्रक्रिया और तमाम जो एक प्रक्रिया करते हुए बाकायदा भारतीय अधिकारी भी वहां पर रहेंगे। उनके हाथ में वो दस्तावेज दिया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि आपका ये युवक है, ये आपका नागरिक है और इसके तमाम आप दस्तावेज दिखाइए, उसके बाद हम आपको सौंप रहे हैं। तो वहां पर बाघा बॉर्डर पर उन तमाम प्रक्रियाओं को किया जाएगा। इसके लिए उससे संबंधित जो तमाम उसके पासपोर्ट है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको लेकर उनके पेरेंट्स वहां पहुंचे हैं और वहां पर दिखाने के बाद फिर उसको बाघा बॉर्डर से प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। भारतीय सीमा में जैसे ही प्रवेश किया जाएगा, हालांकि वहां पर एक छोटा मोटा एक समारोह किया जा सकता है उनको वेलकम करने का। उसके बाद हालांकि उनको मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं होगी। जहां तक हमारे सोर्स बता रहे हैं, हमारे बीएसएफ के सोर्स बता रहे हैं कि उनको किसी भी मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान से आने के बाद किस तरह की उनकी हालात रहे, किस तरह सिचुएशंस में वो रहे, इन तमाम बातों को सबसे पहले वो अपने एयरफोर्स के अधिकारी को बताएंगे और उसके बाद तमाम जो एक डिप्लोमेटिक जो तरीका है, जो एक प्रोसेस है, उसके मार्फत तमाम विदेश मंत्रालय के अधिकारियों भी को बताया जाएगा। हालांकि विदेश मंत्रालय के अधिकारी वो उस जगह पे होंगे। तो आज सुबह में जब अभिनंदन के माता पिता दिल्ली से अमृतसर जा रहे थे, तो उस वक्त में भी एमए के विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट पर थे और वो उनके साथ में लेकर बाघा बॉर्डर गए। तो प्रोसेस सामान्य सा होता है वहां पर कि एक दस्तावेज यहाँ पे भारतीय परिवार के द्वारा दिखाया जाएगा कि यह हमारे देश का है, हमारे यहाँ का रहने वाला है। उससे संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद उसको बाघा बॉर्डर। लेकिन इतना सब कुछ हमने देखा पिछले दिनों में शंकर, आज देश को उस वीर जाबाज पर नाज है। आज पूरा देश अभिनंदन को अभिनंदन कर रहा है और आपका स्वागत कर रहा है अभिनंदन। तो जाहिर तौर पर पूरे देश से जो रिएक्शंस हैं वो अभिनंदन पर नाज कर रहा है पूरा देश। निश्चित तौर पे देखिए वो जवान है, वो एक भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर है, तो इस आधार से उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, तो जिस तरह से पाकिस्तानी जो वहां के एयरफोर्स के जो जवान थे वो भारत के सीमा रेखा में प्रवेश करने की प्रयास कर रहा था, उस वक्त में उसको भगाने के चक्कर में, उसको उसके पीछा करने के चक्कर में जिस तरह से इनका विमान जो है वो क्रैश किया और जब वो नीचे गिरते हैं, नीचे कूदते हैं, तो उसके बाद वो पाकिस्तान के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस वक्त में हवा का बहाव जो है वो काफी था। तो जिस तरह से ये सारी बातें निकल के आई, क्या इसमें सच्चाई है, किस तरह की बातें हुई थी, किस तरह से वो पाकिस्तानी सीमा रेखा के अंदर गिर जाते हैं और गिरने के बाद फिर क्या होता है, क्या सिचुएशन है, किस तरह से वहां पाकिस्तानी सेना के द्वारा उनसे पूछताछ की गई, तो इन तमाम मामलों की जानकारी वो अपने वायुसेना के अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा। इसके साथ ही जो विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं जो साथ में जा रहे हैं, तो उनका जो शुरुआती मेडिकल चेकअप के बाद जो उसके बाद की जो प्रक्रिया है, उस
तमाम प्रक्रियाओं के दौरान उस अपनी बात को रखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से बाकायदा उनके साथ मारपीट हुई और किस तरह से वो इस मामले पर उनसे किस तरह के सवाल जवाब किए गए। तो इतना स्पष्ट है कि इन तमाम जो प्रक्रियाओं का दौर तो बाद में होगा। सबसे पहले लोग जो है, भारत के तमाम जो लोग हैं, अभिनंदन क्या दिल्ली आने के बाद अभिनंदन किसी और से मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं या सीधे वहीं से अमृतसर से ही वो वापस अपने घर जाएंगे या फिर अपनी यूनिट में जाने के लिए सोचेंगे? क्या इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई वक्तव्य सामने आया है? देखिए, इस मामले में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो समान सी प्रक्रिया होती है पहले भी देखा गया कई जवानों के साथ में जैसा हुआ है। यहां तक कि नचिकेता की अगर बात कर ले तो इस मामले पर सबसे पहले जैसे भारत की सीमा में प्रवेश करेंगे उनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप के बाद जो एक ऑफिशियल जो पूछताछ है वो होगी। ऐसे आपको जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर से वहां से आने के बाद क्या आपके शरीर फिटनेस तौर पे आप सही हैं या नहीं है, क्या आपके बॉडी के अंदर में कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं डाला गया है, क्या आपको खान पान में क्या क्या चीजें दी गई, किस तरह से आपको वहां पे क्या आप कुछ देर तक क्या बेहोश भी रहे। इन तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उससे बाकायदा इनको गुजरना होगा। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर कोई भी पाकिस्तान से अगर इस हालत में अगर आता है या अगर कोई बंदी है और उसके बाद वहां से छोड़ा जाता है तो इन प्रक्रियाओं के आधार पर उनको आना होता है। उसके बाद जो एक पूछताछ की प्रक्रिया होती है अनुपम, और उस पूछताछ की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, और जिसमें कि आपके एयरफोर्स के अधिकारी भी होंगे, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे और उसमें कुछ खुफिया विभाग के अधिकारी भी होते हैं जो सामान्य तौर पे अपनी जानकारी के लिए ये सब चीजें पूछते हैं। और क्योंकि यह मसला एक पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि यह मसला एक देश से दूसरे देश के बीच में है, तो किस तरह से आपके साथ में बर्ताव किया गया, किस तरह से आपको खान पान किया गया, तो तमाम जो चीजें हैं आपके लिए समझा जाता है और अपनी जानकारी के लिए ये जांच एजेंसी ऐसी करती है। लिहाजा उन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। इसीलिए बाघा बॉर्डर पर किसी भी मीडिया से उनको बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीधे वहां से आएंगे और वहां से उनका अभिनंदन करने के बाद, उसका एक वेलकम करने के बाद उनको वहां से सीधे दिल्ली प्रस्थान कराया जाएगा। लेकिन इस मामले पर भी दिल्ली में कहां रखा जाएगा, किस तरह से कहां पे पूछताछ होगी, दिल्ली में कहां पे उनका मेडिकल चेकअप होगा, इस पे बहुत ही इन जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा। इस मामले की जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि शंकर, राजनीतिक हलकों में तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि कुछ नेता भी, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मुलाकात के लिए जा सकते हैं, उनको रिसीव करने के लिए पहुंच सकते हैं, ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं। क्या इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी लग पा रही है? देखिए, जिस तरह से अभिनंदन की बात करें, अभिनंदन जिस वक्त में जानकारी मिली थी कि वो भारतीय सेना का ये जवान जो है, भारतीय वायुसेना का जवान जब से पाकिस्तान में है, तो भारत में इस मामले को लेकर काफी राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा था। हालांकि ऐसे सिचुएशन में जब एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हो, उस स्थिति में अगर कोई भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर अगर पाकिस्तान के कब्जे में हो, और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने बाकायदा उसका वीडियो ट्वीट किया, जिस तरह से उसका वीडियो सर्कुलेट किया, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था। उसके बाद जो देश के अंदर में, जो भारत के अंदर में जो सिचुएशंस बने, हर कोई चाहता था कि किसी तरह से सही सलामत अभिनंदन को भारत में लाया जाए। तो यहाँ पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तो चल ही रहा था, लेकिन अब जब वो उसे वापस तौर पे सही सलामत उसे लाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे इस मामले में भी राजनीति होगी। अगर बात करें बीजेपी के लिए, तो बीजेपी एक इस मामले में फ्रंट फुट पर रहेगी, क्योंकि इस मामले में जिस तरह से उनका कहना था कि हम अपने जवान को सही सलामत लाएंगे, और इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पे जिस तरह से कल बयान दिया था कि अगर अभिनंदन को, यानी कि भारतीय वायुसेना के उस विंग कमांडर को अगर हल्का खरोच भी आता है, तो इस मामले पर भारत ठोस और बड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, इस मामले के भी कई मायने निकल रहे थे, जो स्पष्ट तौर पे पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी थी। और इस मामले पे बीच बचाव करने के लिए खुद अमेरिका के राष्ट्रपति को कूदना पड़ा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर शंकर, आएंगे हम आपके पास। तो आज भारत में अभिनंदन, और अभिनंदन आज भारत आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश का वीर जाबाज भारत आ रहा है। हर किसी को गर्व है, हर किसी को नाज है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में अभिनंदन के भारत आने पर क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, बताइए क्या रिएक्शंस वहां से आपको मिल रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, और निश्चित तौर पर उसने अपने घुटने टेके, इसीलिए भारत के वीर को वापस करने
बिना किसी शर्त के वापस भेजने का कल जहां घोषणा हुई उसके बाद से हर घर में कहीं ना कहीं रौनक दिख रही है, हर चेहरा खुश दिख रहा है और उसके अभिनंदन की, उसके स्वागत की हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर आप इस तरफ एक सेकंड सर, मैं आप इस तरफ बता दें, आज अभिनंदन रिहा होकर आ रहा है, आप भी क्योंकि फौजी घर से आप लोग सब जुड़े हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से हमारे पीएम ने जो दबाव बनाया है, हमारे गवर्नमेंट ने जो दबाव बनाया है और वहां से सकुशल वापस आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए धन्यवाद सरकार का और प्रधानमंत्री का कि सम्मान और स्थान का पूरा ध्यान रखा गया। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री का और अपनी जो फौज है, जो सेना है, जो इतना मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। निडर अभिनंदन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो जिस तरह से, जिस हालत में उन्होंने मुकाबला किया पाकिस्तान का और वहां से सकुशल वापस आ रहे हैं, वो बहुत ही बहादुर व्यक्ति हैं जिन्होंने उस सीमा में जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और सकुशल वापस आ रहे हैं। सकुशल वापस आए। हमारे साथ कुछ लोग, सर आप इस तरफ आ जाए। सर अभिनंदन सकुशल वापस आ रहे क्योंकि आप लोग इस क्षेत्र में सब फौजियों के घर हैं। अगर 5 लोग हैं इस घर में रहते तो 3 फौज में हैं। ये एक आप लोगों के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि अभिनंदन सकुशल वापस आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? सर अभिनंदन के लिए हमारे देश में काफी बहुत बड़ा अभिनंदन है, क्योंकि हमारे देश में पहला ऐसा पायलट है जो कम से कम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा सकुशल शेर बन के आया है और शेर का हम लोग पूरे भारतवासी जम के स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, तो लोगों को नाज है, गर्व है अभिनंदन पर। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।